जब बताओ भगवान शंकर जी स्वयं कह रहे हैं उमा से, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भाई उनका है सत हरि भजन, उनका भजन, उनका सेवन, उनका सामान, उनकी दुनिया, हम केयर टेकर, कैशियर। जितना काम मिला है खूब गिनेंगे, खूब मौज लेंगे, खूब आनंद करेंगे। और कैशियर गिनते गिनते और मन में लोभ हो जाए तो कितने कैशियर अभी जेल के अंदर हैं, करोड़पति बनने के चक्कर में अंदर चले गए। इसलिए उस पर हमारा अधिकार नहीं है। हम तो ठाकुर जी का परिवार समझकर पाल रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, सबके वर्धन के लिए काम कर रहे हैं। और ठाकुर जी से यही कह रहे हैं कि अपनी भक्ति और प्रेम का तनख्वाह देते रहना, तलब देते रहना, हमारा रोकना मत। उनसे प्रेम चाहिए हमको। प्रेम के बिना ही तो ये जिंदगी सूना है। आज हर आदमी एक दूसरे से प्रेम ही तो मांग रहे हैं। वो मुझे प्रेम नहीं करता, मेरा बेटा मुझे प्रेम नहीं करता, मेरा दोस्त मुझे प्रेम नहीं करता, पत्नी हमको प्रेम नहीं कर पाती, पति हमको अच्छे से नहीं मान। प्रेम का अभाव है सब जगह। अगर अभाव है तो प्रेम का अभाव है। लेकिन हमें पढ़ाया ऐसा गया है कि पैसे का अभाव है। फिर एलन मस्क के पास किस चीज का अभाव है? ट्विटर खरीदता है, फिर बेचता है, फिर खरीदता है, बेचारा परेशान है उल्टा नीचा। क्या परेशानी है उसको, एलन मस्क को? अब ये देखो सुतपुतली लाल, ये जो 2-4-20 लाख रुपए कमा के यहाँ 50 लाख बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं हम क्या करेंगे। जब एलन मस्क उससे पूरा शुद्ध नहीं हो पाया, सिद्धि नहीं मिली, तो तुम प्रयत्न करो पर मस्ती से, आनंद के साथ, ज्ञान रखते हुए, ज्ञानवंत रहते हुए। हाँ भैया सब चल रहा है, ठीक है, बढ़िया है, बाहरी मौज फकीर आदि। इतना कर्जा हो गया, मर गए। कर्जा काय हो गया? काय बात को कर्जा ले रहे हो? और तुम्हें चारवाक के शिष्य बन जाओ। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, खूब ऋण करो, घी पियो। मरने के बाद कौन मांगने आ रहा है? कहां से लेगा? हाँ किसी को तो फॉलो करो। हमारे यहाँ तो चारवाक दर्शन भी है, चारवाक को भी ऋषि मानते। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, खूब ऋण लो, खूब कर्जा लो, खूब घी पियो, मांगने वाला है तो मर जाओ। बताओ। तो एक्सपेक्टेशन, अनावश्यक चीजों का हम तो उस दिन। अब जरा सोचो, एक बात सोचो, पहले हमारे बुजुर्ग एक ही साबुन लगाया करते थे ऊपर से नीचे तक, बाल 80 साल तक। अब बाल का अलग, ये खाल का अलग, बॉडी वॉश अलग, हैंड वॉश अलग, फूट वॉश भी आ गया। मैंने सोचा फूट वॉश अलग। हम तो सोच रहे हैं 32 दांत का 32 पेस्ट किस दिन आएगा अलग अलग, कि इसमें ये लगेगा और फिर दूसरे में ये लगेगा। 32 ब्रश और 32 दांत, क्या है? और मजे की बात देखो, जो एक साबुन लगाते थे उनके बाल 80 साल तक है, और ये जो अलग अलग लगाते हैं इनके घर में रोज 2 चांद निकलता है। एक तो आकाश में और ड्राइंग रूम में, गली में आज चांद निकला। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये बरेड जी कह रहे हैं, हम ही को तो नहीं बोल रहे हैं। नहीं, तू कहां लगाया भाई? सब कुछ अलग। कोई चाहत की कोई कमी है, इन्वेंशन की कोई कमी है, पर ये जीवन है अपना, इसके लिए जी रहे हैं। जरा सोचो कितनी अनवांटेड चीजों के पीछे हमारा मन दौड़ता है। किसी ने गाड़ी ली, हमारा मन दौड़ गया। किसी ने कपड़ा पहना, हमारा मन दौड़ गया। किसी ने इस डिजाइन का, इस ब्रांड का कपड़ा पहना, हमारा मन दौड़ गया। कोई ये चूड़ी पहना, हमारा मन दौड़ गया। कोई ये गाड़ी लिया। तुम इसके लिए भी इतने लालची, तुम्हारा आंख इतना हल्का, तुम्हारी बुद्धि इतनी हल्की, तुम्हारा चित्त इतना हल्का है। चित्त चोर ने तुम्हारे चित्त को चुराया है। मनमोहन की संतान हो, सदगुरु मेरा सूरमा, तकी तकी मारे तीर, लागे पन भागे नहीं, वाको नाम कबीर। हम कपड़े अलग पहन ले, हम बदल जाएंगे? और नहीं तो हम कपड़ा को यहां खोल के जा रहे हैं, इसी से सुनो कथा, हम जा रहे हैं बाहर, कपड़े ही बतावे तुम। आनंद लीजिए। हमारे भगवान, हमारे ठाकुर जी, जरा देखो मोर पंख को रखते हैं माथे पर। मोर पंख क्या है?
अगर वास्तव में जानो तो मोर की हड्डी है, बोन। मोर भी नहीं रखती अपने साथ, मोर भी त्याग देता है। तो क्या कहते हैं हमारे उद्धव जी कि वेद पढ़ने वाले नहीं जाते होंगे, पर वेद पढ़ के जिनको पाया जाता है वो श्री कृष्ण तुम्हारे द्वार पर जाकर जूठे केले खाने जाते हैं। वेद पढ़ने वाले जाएं कि न जाएं उससे क्या फर्क पड़ता है। ये हमारी गरिमा होगी, ये हमारी महिमा होगी। हमारे कपड़े, हमारे चमड़े, हमारी गाड़ियां, हमारे सोफे, हमारी साड़ियां। गार्गी की संतान हो तुम, गार्गी रही हैं इस देश में, जो लक्ष्मण की धर्म पत्नी की गुरु रही हैं। तुम सती अनसुईया रही हो, तुम मदालसा जैसी मां रही हो जो अपने 5-5 साल के बेटों को आत्मज्ञानी बनाई हो। तुम साधारण ज्वेलरी के लिए नहीं आई इस पृथ्वी पर। ये मिल गया तो बड़ी अच्छी बात है, पहन लो, पर इसके लिए मन खराब करना, इसके लिए श्री कृष्ण से दूर जाना। तुम्हारे संतान ऐसे सुविज्ञ हो, तुम्हारे संतान ऐसे आत्मज्ञानी हो कि लोग तुमसे आकर पूछें कि इस बच्चे की मां कौन है। बोला मैं हूं इस आत्मज्ञानी की मां। सारी दुनिया तुमको तुम्हारे बच्चे के आत्मज्ञान से पहचाने। ये तुम्हारे लिए सबसे, ये भक्त हैं, इस भक्त की मां है, ये मीरा की मां है, ये ध्रुव की मां सुनीति है। मत दौड़ो इस संधि दौड़ में। और ये मेरे कहने से नहीं होगा, ये जब तक अभ्यास नहीं करोगे। ये एक दिन की कथा तुम्हें झिझोड़ तो जरूर सकती है, लेकिन बाहर इतने कुसंग हैं कि फिर तुम्हें ले जाएंगे अपने साथ। इसलिए इस सर्किल को बनाए रखो। ये जो सर्किल बना है, सब एक दूसरों को आत्मज्ञान की ओर, आनंद की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहां आपस में कोई ईर्ष्या मत रखना। कौन आगे बैठा, कौन पीछे बैठा, कौन कौन सा कपड़ा पहना। जिसको देखो उसको जाकू देखो ताते कहो कृष्ण नाम। जो मिल जाए अरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कैसे हो कैसे हो। जब शरीर न होगा आएंगे उधर से योगी लोग आके बोले योग करो योग करो, पद्मासन लगाओ, ये आसन लगाओ, सुखासन लगाओ, लंबासन लगाओ। अरे बोला यहां इतने पद्मासन और ये तुम कर रहे हो, यहां कुछ नहीं होने वाला। यहां 4-5 मसनद लाओ, बैठना मुश्किल हो गया, हम बैठ नहीं पा रहे हैं। अरे चलो चलो चलो, बद्रीनाथ चलो, केदारनाथ चलो, वृंदावन चलो, वहां चलो वहां चलो, अयोध्या चलो। बोला बाथरूम जाना कठिन हो गया है। बोलो दवाई और गोली और पानी तो अपने हाथ से उठ नहीं रही, अब शुरुआत कहां से उठाऊंगा। ये सब कुछ काम एक दिन नहीं आएगा, लेकिन अगर स्मृति बनी रहेगी तो उस दिन सोए सोए भी खटिया के ऊपर में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर ये नाम भी तभी ले पाओगे जब अभ्यास होगा, नहीं तो मरते मरते भी पोता पोती लोगों को याद करके आंसू बहाते रहोगे। स्मृति बनी रहेगी कब? जब कथाओं से परिपूर्ण रहोगे, गुरु के मुख से निकली मुखाम्बोध से अनंत कथाओं को सुनते रहोगे, तभी तुम्हारा काम बनेगा।